पार्लियामेंट की मुश्तरका कानून इंसाफ कमेटी ने वफाकी आईनी अदालत के कयाम की मंजूरी दे दी। जराये का कहना है आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री सदर मुमलिकत करेंगे। आईनी अदालत के सरबराह बाकी जजेस की नामजदगी खुद करेंगे। आईनी अदालत 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। कमेटी ने जजेस ट्रांसफर के हवाले से आईनी तरमीम की मंजूरी भी दे दी। तरमीम के तहत जो जज ट्रांसफर पर रजामंद नहीं होगा उसे रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा से खैबर हटाने की तजवीज पर मजीद मुशावरत का फैसला। सूबे का नाम तब्दील करने की तजवीज पर हुकूमत ने कल तक का वक्त मांग लिया। बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज पर भी कल तक मजीद मुशावरत का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर नून लीग ने वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए इस्तिस्ना की तजवीज वापस ले ली। शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना देने की तजवीज वापस लेने की हिदायत की थी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा यह शख्स काबीना इजलास से मंजूर आईनी मुसव्वदे का हिस्सा नहीं थी। आज़रबाईजान से वापसी पर मालूम हुआ चंद सेनेटर्स ने ये तजवीज शामिल की। मुअज़्ज़ज़ सेनेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज मदऊ कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज में इशाइया देंगे। ANP का वज़ीर-ए-आज़म के इशाइये में शिरकत न करने का फैसला। पार्लिमानी कमेटी ने 85% काम मुकम्मल कर लिया। उम्मीद है आज कमेटी अपना काम कर लेगी। MQM समेत दीगर जमातों की तजावीज़ ज़ेर-ए-गौर है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा पार्लिमानी जमातों को वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए। फारूक एच नाइक ने कहा तमाम जमातों की राय को देखा जाएगा। अक्सरियत की जो राय आएगी उसके मुताबिक फैसला होगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर मंजूर काकड़ का कहना है 26वीं आईनी तरमीम के वक्त हमसे वादा किया गया था आइंदा तरमीम में बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाएंगे। आइन बचाने के लिए जो कुर्बानी देनी होगी देंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई कहते हैं आज रात 8:30 बजे तहरीक का आगाज होगा। इतनी चीख पुकार होगी कि इक़्तिदार के ऐवान लरज़ उठेंगे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा मामले पर कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर मुस्तक़बिल के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम बिल पर बहस जारी। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं 27वीं तरमीम लाएंगे तो पूरा आइन मुतासिर होगा। आइन में छेड़छाड़ इमारत की बुनियाद हिलाने के मुतरादिफ है। PTI ने सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्री का मुतालबा कर दिया। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात रहेगा। मुराद भी मिलेंगी। आर्टिकल 243 में तब्दीली के बाद आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का इजाफी ओहदा मिल जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। मार्शल ऑफ द एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट को ताहयात वर्दी और मुराद हासिल होंगी। आला ओहदे रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम के तहत फौजी क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला। आर्टिकल 148 में तरमीम के बाद आला फौजी अफसरों को सदर मुमलिकत जैसा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल ऑफ फ्लीट के खिलाफ अदालती कार्रवाई मुमकिन नहीं होगी। अदालत या किसी हुकूमती इदारे के जरिए उन्हें हटाया नहीं जा सकेगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद फिर सामने आ गए। 30 सितंबर को फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर क्वेटा पर खुदकुश हमले में मुलव्विस दूसरा हमलावर अफगान दहशत गर्द निकला। फितना खवारिज के अफगान खुदकुश हमलावर की शनाख्त मोहम्मद सुहेल उर्फ खबाब के नाम से हुई। FC हेडक्वार्टर हमले में 8 शहरी शहीद और 40 जख्मी हुए थे। सिक्योरिटी जराये का कहना है अफगान तालिबान रजीम की अहद शिकनी और दहशत गर्दों की मुसलसल पुशपनाही पूरे खित्ते के लिए खतरा बन चुकी। मुज़ाकिरात अमन के लिए हैं, कमजोरी के लिए नहीं। तालिबान हुकूमत को दहशत गर्दों की हिमायत से बाज आना होगा।
अफगान तालिबान वादों के बजाय अमली इक़दाम करें। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान के दुश्मन हैं। तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों की पनाहगाहें खत्म करे, इल्जामात के बजाय ताउन का रास्ता इख्तियार करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान ने तुर्की और कतर की मुखलिसाना सिफारती कोशिशों को सराहा। तालिबान हुकूमत से तवक्को थी वो TTP और दीगर दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अफगान तालिबान हुकूमत ने वादों के बावजूद कोई अमली इक़दाम नहीं किया। जो कोई दहशतगर्दों की मुआवनत या पनाह देता है वो पाकिस्तान का खैर खा नहीं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। पाकिस्तान के सेक्रेटरी मजहबी उमूर अताउर रहमान ने गुज़श्ता शब जद्दा में हज मुआहदे पर दस्तखत किए। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक गुज़श्ता साल की तरह इस बार भी पाकिस्तानी हुज्जाज को आला मयार की सहूलतें दी जाएंगी। सऊदी हुकूमत की हिदायत पर इंतजामात मौसर तरीके से मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म हैं। शायर मशरिक़ हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब, पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाली। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। अल्लामा इकबाल ने बड़े सगीर के मुसलमानों में आज़ादी का शऊर बेदार किया। हम अल्लामा इकबाल के असूलों पर अमल पैरा रहने के अज़्म की तजदीद करते हैं। सदर आसिफ जरदारी का अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर पैगाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, इकबाल ने गुलामी के अंधेरों में खुदी और ईमान की शम्मा रोशन की। पाकिस्तान अब इकबाल के अफकार की रोशनी में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और आलमी अमन के फरोग के लिए अपना तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, जो कौमें अपने मौसनों को भूल जाएं वो मंजिल खो देती हैं। मुस्लिम मुमालिक मुत्तहद न हुए तो बारी बारी मुश्किल में मुब्तला हो जाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान इकबाल के ख्वाब की ताबीर है और इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान और जर्मनी को दो तरफा तिजारत बढ़ाने की जरूरत है। पाकिस्तान को जर्मन टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन की जर्मन सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। चौधरी शाफे हुसैन ने कहा, पंजाब के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए मौके मौजूद हैं। कायदे आजम बिजनेस पार्क शेखुपुरा में गारमेंट सिटी बन रही है। जर्मन सफीर ने कहा, जर्मनी का स्किल डेवलपमेंट में पंजाब के साथ इश्तराक है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। सीपी जो बाइडेन के ताने मारने वाले सदर ट्रंप खुद लंबी तान कर सो गए। ओवल ऑफिस में मीटिंग के दौरान अमेरिकी सदर की आंख लग गई। वायरल वीडियो पर कैलिफोर्निया के गवर्नर का तंज, कहा नींद में डूबा डॉन फिर आ गया। व्हाइट हाउस ने वजाहत दी कि सदर ट्रंप सोए नहीं, बस कुछ देर के लिए थकन तारी हुई थी। मीटिंग के दौरान फार्मा कंपनी का नुमाइंदा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसे व्हाइट हाउस मेडिकल यूनिट ने फौरी तिबी इमदाद फराहम की। पाकिस्तान ने छठी बार हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में कुवैत को 43 रन से शिकस्त। मुआज सदाकत ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 3 विकेटों पर 135 रन बनाए। अब्बास आफरीदी ने 11 गेंदों पर 52 रन बनाए। FIA पेशावर डे जालसाजी से पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने की कोशिश नाकाम बना दी। नादरा रीजनल ऑफिस पेशावर से 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। सिद्दीकुल्लाह, समीउल्लाह, फयाज खान और यूनुस खान को धर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिम सिद्दीकुल्लाह अफगान शहरी है। जाली दस्तावेजात के जरिए पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तार मुल्जिम यूनुस खान ने खुद को अफगान शहरी के वालिद के तौर पर नादरा में पेश होकर जालसाजी में किरदार अदा किया। इस्लामाबाद के कॉल सेंटर से माहाना करोड़ों रुपए भत्ता और गैर कानूनी धंधे की पुष्टपनाही के इल्जामात।
मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। एनसीसीआई के मजीद 13 अफसरों के खिलाफ करप्शन स्कैंडल में होशरुबा इंकशाफात। रावलपिंडी में 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से माहाना 1.5 करोड़ रुपए लिया जाता था। एडिशनल डायरेक्टर शहजाद हैदर की टीम रकम फ्रंटमैन हसन अमीर से वसूल करती थी। अफसरान ने मुबैना तौर पर सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक 12 मिलियन वसूल किए। इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में कॉल सेंटर पर छापे के बाद डील तय की गई। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान की हथियारों के कंट्रोल और जौहरी सलामती से मुतालिक 4 करारदादें मंजूर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन के मुताबिक इन करारदादों में इलाकाई तख्फीफ असलहा, एतमाद साजी और जौहरी सलामती की यकीन दहानियों के इक़दाम शामिल हैं। करारदादों का मकसद जौहरी असलहे की तख्फीफ और आलमी सलामती के इक़दाम को तक़वियत देना है। जंगबंदी के बावजूद गजा में इसराइली फजाई हमले जारी। खान यूनुस और रफा में मकानात मिस्मार। शहदा की तादाद बढ़ने लगी। इमदादी कारकुन मलबे से लाशें निकालने में मसरूफ। हालिया हमलों में शहीद होने वालों की 9 लाशें निकाल ली। 10 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में 241 फलस्तीनी शहीद, 600 से ज्यादा जख्मी हुए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 69,000 से तजावुज कर गई। रूस के यूक्रेन पर दर्जनों मिसाइल और ड्रोन हमलों में 6 अफराद हलाक और मुताबिक जख्मी। यूक्रेनी फजाइया के मुताबिक रूस ने रात के वक्त 450 से ज्यादा ड्रोन और 45 मिसाइल दागे। 9 मिसाइल और 406 ड्रोन तबाह कर दिए। यूक्रेनी वजीर आजम कहते हैं रूसी हमलों से खार्किव और कीव के इलाकों में तवानाई की तंसीबात को बड़ा नुकसान पहुंचा। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 इजलास का बायकॉट। टेक्स पर लिखा, अमरीकी हुकूमत के किसी ओहदेदार को इस साल G20 समिट में शिरकत की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये शर्मनाक बात है कि G20 इजलास जनूबी अफ्रीका में मुनक़िद हो रहा है, जहां सफेद फाम अफराद को मारा जा रहा है। जब तक इंसानी हुकूक की ये खिलाफ वर्जियां जारी रहेंगी, कोई भी अमरीकी ओहदेदार इजलास में शरीक नहीं होगा। जनूबी अफ्रीका की वजारत खारजा ने फैसले को अफसोसनाक करार दिया। अमेरिका में शटडाउन पर डेमोक्रेटिक अरकान की गैर मामूली सेशन की तैयारी। सदर ट्रंप का समझौता न करने का इशारा। शटडाउन से हजारों परवाजें मुतासिर, मुसाफिर परेशान, मुलाजमीन बगैर तनख्वाह काम कर रहे हैं। शाम के सदर अहमद अल-शरा सरकारी दौरे पर अमरीका पहुंच गए। शामी सदर बास्केटबॉल कोर्ट में उतरे। शामी वजीर खारजा और अमरीकी हुकाम के साथ बास्केटबॉल खेली। सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रेट कूपर भी शरीक। अहमद अल-शरा कल व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल कहते हैं हमारे 3 एजेंडे हैं, तालीम, तालीम और तालीम। फख्र है कि WMO की तालीम के फरोग समेत दुनिया भर में समाजी सरगर्मियां जारी हैं। 9 स्कूल्स की ओनरशिप ले ली है, जिनमें 10,000 बच्चों की रजिस्ट्रेशन कर ली है। बच्चों को आला तालीम दी जाएगी। हमारा मकसद लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना है। जद्दा में वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का 3 रोजा सालाना इजलास खत्म हो गया। इजलास में वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ ममालिक के चैप्टर्स के नुमाइंदगान, बोर्ड अरकान और कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। सलमान इकबाल ने पैट्रन इन चीफ मुकर्रर करने पर मेमन ऑर्गेनाइजेशन की टीम का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर पहली बार जनूबी अफ्रीका से वनडे सीरीज जीत ली। आखिरी वनडे में मेहमान टीम को शिकस्त। वजीर आजम की वनडे सीरीज जीतने पर कौम को मुबारकबाद। कौमी टीम को शाबाश। कहा, कौमी टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में शानदार खेल का मुजाहिरा किया। सीरीज के तमाम मुकाबले ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए। पाकिस्तानी स्क्वाड वनडे सीरीज के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए हसन नवाज की जगह फखर जमान टीम में शामिल।
हसन नवाज को कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने की हिदायत। श्रीलंकन टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज मंगल से खेली जाएगी। 17 नवंबर से पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की ट्राई सीरीज शुरू होगी। कल जीप रैली के फाइनल राउंड की प्रिफर्ड कैटेगरी में फैसल शादीखेल ने मैदान मार लिया। फैसल शादीखेल ने 2 घंटे 10 मिनट 18 सेकंड्स में 200 किलोमीटर का ट्रैक अबूर किया। नादिर मक्सी दूसरे, मोहम्मद रजा सईद तीसरे नंबर पर रहे। प्रिपेयर्ड की विमेन कैटेगरी सलमा खान मरवत के नाम रही। दीना पटेल का दूसरा नंबर।